roll out in Bihar. Lalu Prasad Yadav's daughter Rohini Acharya has said she was quitting politics and disowning her family. Acharya is one of Lalu and Rabri Devi's 9 children and a sibling of Tejaswi and Tej Pratap Yadav. And she has said, and I quote, "I am being beaten with slippers. I have no family. They have expelled me from the family. They don't want to take responsibility for the defeat. Whoever becomes Chanakya will answer." And the country and the world are questioning Chanakya. Why has the party reached this stage? If you speak about Sanjay and Ramesh, you will be abused. You will be thrown out of your home and beaten with slippers, unquote. Let's in fact listen in to what she has said. नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। नहीं, मेरा All right, now joining me on the telecast is my colleague Shailendra Kumar. Shailendra, what are we getting to know in terms of this infighting and feud within the Lalu family as well, especially now that we have seen Rohini's reaction after the post-poll, when we have seen in elections in Bihar after this that she has quit politics. कि लालू का परिवार यानी लालू का जो रसूख था, जो इज्जत थी, अब धीरे धीरे वो बिखर रही है, परिवार बिखर रहा है। और साफ तौर पे है, जब कहीं महत्वाकांक्षा होती है, लालच होता है और ये होता है कि हमारे पास ही सब चीजें रहें, तब ऐसी स्थिति बनती है। और जाहिर सी बात है, अब लालू का जो परिवार है वो धीरे धीरे, पहले बड़े भाई तेज प्रताप का निष्कासन हुआ और अब बड़ी बहन है, यानी कि तेजस्वी की बड़ी बहन है, तेज प्रताप की बड़ी बहन है रोहिणी आचार्य, और उन्होंने खुद ही छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे रात में जो एयरपोर्ट पे बात कही कि हमने जब सवाल किया, यानी एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक पार्टी का वर्कर होने के नाते सवाल किया तो हमको परेशान किया गया, चप्पलों से मारने की धमकी दी गई। तो ये छोटी बात नहीं है और वो साफ तौर पे कहती नजर आई कि हमारा अब कोई परिवार नहीं है। यानी आप समझ सकते हैं किस दर्द में जो रोहिणी आचार्य है वो रही होंगी। और साफ तौर पे है, जब वो पहुंची एयरपोर्ट पे तो उनके साथ परिवार का कोई सदस्य नहीं था। तो आप समझ सकते हैं किस तरह का जो लालू परिवार है, लालू परिवार के अंदर क्या चीजें चल रही हैं, लालू परिवार किस तरह से बिखर रहा है। क्योंकि 2 सदस्य, एक को निकाल दिया गया और दूसरे को अब कहा, ये कह सकते हैं दूसरा जो सदस्य है रोहिणी आचार्य है। रोहिणी के रिएक्शन के हिसाब से उन्होंने 2 नाम लिए, संजय यादव और रमीज। ये लोग, इनका क्या एसोसिएशन है? क्योंकि ये तेजस्वी यादव से बहुत करीब है और इनके राइट हैंड मैन माने जाते हैं, तो इनके बारे में ऐसा क्यों उन्होंने जिक्र किया हुआ है? देखिए, साफ तौर पे है जो रोहिणी आचार्य ने जिक्र किया है संजय यादव के बारे में, सब लोग जानते हैं। अब वो आरजेडी के राज्यसभा सदस्य हैं, यानी राज्यसभा में उनको आरजेडी ने भेजा है, तेजस्वी यादव ने भेजा है। पहले वो पीए हुआ करते थे और वो लोग बताते हैं किस तरह से उन्होंने, एक तरह से कहा जाए, चाणक्य की भूमिका जो आरजेडी में निभाई है। यानी तेजस्वी यादव के लिए वो चाणक्य जैसी भूमिका उनकी है। और तेजस्वी यादव अगर कोई काम करते हैं, कुछ करते हैं, तो उनके सलाह के बिना नहीं करते हैं। दूसरा नाम है रमीज का। चूंकि संजय यादव हरियाणा के रहने वाले हैं, तो और जो रमीज है वो भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के क्लोज एसोसिएट हैं और उनके ऑफिस में वो काम करते हैं। लेकिन वो रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं, बलरामपुर के हैं, गोंडा बलरामपुर। और बलरामपुर में पूर्व सांसद के वो दामाद हैं, यानी इनकी पत्नी का नाम जेबा रहमान है, रिजवान है, और इनके जो ससुर हैं वो भी पूर्व सांसद रहे हैं। और वहां पर अभी एक मर्डर हुआ है, यानी तुलसीपुर जिस इलाके से आते हैं वहां पर एक कहें कि लोकल बॉडी जो है उसके चेयरमैन का मर्डर हुआ था। और उसमें जो ये रमीज है, रमीज के अलावा उनके ससुर और उनकी पत्नी, तीनों को जेल हुई थी, तीनों का नाम आया था। और ये कहा जाता है कि इनकी पत्नी जो है जेबा रिजवान, वो तुलसीपुर जो विधानसभा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, वहां से चुनाव लड़ना चाहती है। वहां पर वो समाजवादी पार्टी की राजनीति करती है। और विशेष बात यह है कि इनके ससुर अभी जेल में हैं, लेकिन ये जेल से छूटे और उसके बाद इन्होंने बिहार का रुख किया, क्योंकि ये
कहा जाता है कि क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट खेलते समय ही तेजस्वी यादव के नजदीकी बने, तेजस्वी यादव से इनकी के नजदीकियां वही, और तेजस्वी यादव ने इनको उत्तर प्रदेश से बिहार बुला लिया और अपने साथ यानी उनके क्लोज एसोसिएट्स में शामिल हो गए। तो ये दोनों की बात है और साफ तौर पर है कि जी। अब जब सवाल उठा दिया है रोहिणी आचार्य ने, तो जो कहे कि परिवार जो बिहार का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है लालू प्रसाद यादव का परिवार, अब उसमें एक तरह से हलचल मची हुई है। और हम कहे कि लालू प्रसाद यादव का परिवार जो यहाँ राबड़ी देवी का आवास है उसके सामने ही बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अंदर जो चीजें चल रही हैं वो जाहिर सी बात जो हार हुई है, इतनी बड़ी हार हुई है, उसी के बाद पूरी चीजें सामने आई हैं। लेकिन जी शैलेंद्र, हमारे साथ बने रहिए। वी हैव मोर न्यूज कमिंग इन now. Union Minister Chirag Paswan has held a meeting with his MLAs. Raju Tiwari was elected as the leader of the LJP Ram Vilas Party's legislative party. This is the second time the LJP has achieved its best performance since its formation. 19 LJP